तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल SRNCC सूरज कुमार पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय का प्रश्नावली 3G का पहला सवाल। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। आइए पढ़ते हैं सवाल को। प्रश्न कहता है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इस प्रश्न को आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करना है। इससे पहले कि हम इस सवाल को हल करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप या आपके बच्चे या कोई भी रिलेटिव कक्षा 9 में, 10 में या 8 में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर उन्हें शेयर कर दीजिए। यहाँ पे गणित विषय के, अंग्रेजी विषय के, विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज हल कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे कक्षा 10 में है, 9 में है, 8 में है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। उन्हें कोई भी प्रश्न परेशानी हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आइए चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इत्मीनान से सवाल को पढ़ेंगे, सवाल में ही इसका आंसर होता है। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हमको लिखते चले जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पिता की है, उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x है। माना पुत्र की आयु x है। ठीक है, जब पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी? 4 गुनी का है ना। पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाए, पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी पुत्र का आयु x है, तो पिता की आयु 4 गुणे x यानी 4x हो जाएगी। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष अगर बाद का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और पूर्व या पहले का था तो माइनस का चिन्ह लगाते। यहाँ पे बाद का आया है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पिता की आयु कह रहा है, पिता की आयु की बात कर रहा है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु था पहले 4x, और 7 वर्ष बाद यानी 7 वर्ष जुड़ जाएगा तो प्लस 7, यानी 4x प्लस 7 हो गया। और अब 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पिता के साथ साथ पुत्र की भी तो आयु बढ़ेगी। जैसे पिता का आयु बढ़ रहा है उसी तरह पुत्र का भी बढ़ेगा। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु x है, तो x प्लस 7 हो गया। आइए अब समीकरण बनाते हैं। x पुत्र की आयु, 4x पिता की आयु, 7 वर्ष बाद कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु 4x प्लस 7, और पुत्र की आयु x प्लस 7 है, लिख चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी है? x प्लस 7, तो इसमें 2.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 2.5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, पुत्र की आयु में 2.5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 7। तो आयु गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस 7 2.5 को बटा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 5/2 बराबर 4x प्लस 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और शुद्ध रूप में लिखना है तो इस पिता की आयु को पहले लिख देंगे, 4x प्लस 7 बराबर, इस 5/2 को पहले लिख देंगे, 5/2 कोष्टक में x प्लस 7। ये हमारा शुद्ध समीकरण बन गया और यही हमारा उत्तर हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले सवाल प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो आइए हम लगाते हैं प्रश्न संख्या 2। हमारा प्रश्न संख्या 2 कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल हो, अंश और हर वाला हो, तो हम P/Q या X/Y या M/N मान सकते हैं, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन बटा के रूप में मानना होगा आपको। तो आइए इस तरह मान के हम लोग जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लिख देंगे, हमारा समीकरण बन जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखिए बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश था हर। जब भिन्न का अंश और हर कह रहा है तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न x/y है। मान लिए कि कोई भी भिन्न है जो कि हमारा x/y है। प्रश्न कह रहा है अंश था हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में 1 यानी अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी। तो अंश यानी ऊपर वाला x प्लस 1 जोड़ देंगे तो x+1, और बटे हर y नीचे वाला तो y+1 हो गया। जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी कि जब इतना जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 5/6 हो गया। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा, यानी कि x+1 में 6 का गुणा कर देंगे और 5 में y+1 का गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 6 गुणे x+1 बराबर 5 गुणे y+1, ठीक है। गुणा कर लेते हैं। 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 का x 1 में गुणा करेंगे तो 6 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y, 5 का 1 में करेंगे तो 5, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो संख्या वाला है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये जो y वाला है इसे x की तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो जब हमारे यहाँ 6x है तो 6x उतर गया, और ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -6, प्लस 6 है तो इधर करेंगे तो -6 हो गया, और ये प्लस y है तो पक्षांतर कर देंगे इधर तो -5y हो गया, ठीक है। तो हमारा हो गया 6x - 5y बराबर 5 - 6x, अगले लाइन में 6x - 5y, और 6 में 5 प्लस 5 में से -6 घटाएंगे तो हमारा हो जाता है -1, या इसको पुनः लिख सकते हैं 6x - 5y -1 बराबर को उधर -1 है तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा +1 बराबर, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, यानी 1 हमारा समीकरण बन गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं सवाल को। हो गया एक तो हमारा समीकरण यहाँ तक, परंतु पहला शर्त हो गया हमारा। दूसरा शर्त कह रहा है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में 1 घटाना है तो हम लिख लेंगे पुनः फिर से x/y भिन्न हो गया 1, यानी कि x - 1 और y - 1 बराबर घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/5। तो हो गया हमारा x - 1/y - 1 बराबर 4/5, ठीक है। पुनः इसकी तरह पक्षांतर गुणा कर लेंगे, पुनः इसकी तरह तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 5 कोष्टक में x - 1 इधर हो जाएगा 4 गुणे y कोष्टक में y - 1 गुणा कर लेंगे तो 5x - 5 और 4y - 4 कम 4 हो गया। संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे और अचर संख्या को एक तरफ, हो गया 5x
माइनस इधर प्लस में है तो इधर 4x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस 4y बराबर, यहाँ क्या बचा -4 और ये प्लस इधर माइनस में है तो इधर करेंगे तो +5 हो जाएगा, तो -4 प्लस 5 यानी कि 5x माइनस 4y बराबर 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 हो गया। तो अब 1 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। दूसरा शर्त हमारा ये हो गया, यानी कि दूसरा समीकरण ये बन गया, तो यही हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, पहला समीकरण हमारा बन गया 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारा बन गया 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।